उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर, इसका कोई दबाव आपको दिख रहा है? या के कहते हैं जन्म जन्मांतर का नाता है, ये भाषा कहाँ से निकली उनकी? पहले कहाँ दबी हुई थी? तो दबाव बढ़ रहा है। उनके एक एक काम ऐसे हैं जो सब हिंदुओं के विरुद्ध हैं, और इसने हिंदुओं के विरुद्ध काम किए हैं और आज भी कर रही है, आगे और ज्यादा करेगी, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। वो तो कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए हैं, हिंदू भाई सरकार कैसे है, हिंदू हो? हम अयोध्या में राम माँ नहीं कह पाते हो तुम हिंदू हो, भगवान श्री राम को भगवान नहीं कह पाते हो तुम हिंदू हो, गंगा को तुम बांधते हो, गंगा में नाले बना ले तुम नहीं रोकते हो तुम हिंदू हो। अयोध्या में राम मंदिर हमने बनाया, मथुरा में कृष्ण मंदिर हम ही बनाएंगे। बनाया कि अपना कार्यालय बनाया? राम मंदिर बना करके वहाँ चोरी करने के लिए बैठे हो? हिंदू ऐसा करता है क्या? इतने दिनों से लड़ करके हमने मंदिर जीता था जी, तो जिन लोगों ने लड़ा जीता, इन्होंने उन लोगों को बुलाया तक नहीं किसी काम में, न शिलान्यास में बुलाया, न किसी और दूसरे नाटक में बुलाया। जो नाटक इन्होंने किए, ये भगवान श्री राम को भगवान नहीं मानते और वहाँ आकर के बैठ गए और वहाँ पे चोरी चकारी सब करने लग गए। ये क्या है? अब जब चोरी चकारी पकड़ी गई है तो कोषाध्यक्ष जो है कहता है कि क्यों दूं इस्तीफा? बताइए, आप लोग पहले ही बताते हो कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन मतलब दो इंजन मिलके गाड़ी खींच रहे हैं, अकेले मोदी खींच नहीं पा रहे जी, इसलिए फिर यहाँ भी एक इंजन और लगवाना पड़ा फंडिंग करके। उन्हीं वही ट्रस्ट बनाएंगे, वही चोरी करेंगे और वही जांच करेंगे। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया नाटक है, तो कितना बढ़िया खेल है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस घोटाले का जिक्र किया, ट्वीट किया, उसके बाद ये मामला खुला। अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया, गड़बड़ी हो रही थी कि पॉइंट आउट किया, चोरी उनको पता चली, उन्होंने सार्वजनिक किया, अच्छा काम किया। अखिलेश यादव आपकी मुहिम में आपके साथ हैं, लगातार उनका लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। हर हिंदू है, एक हिंदू होने के नाते अखिलेश यादव भी हमारे साथ हैं। बकरीद में मुसलमानों ने निर्णय लिया कि हम गाय नहीं काटेंगे। एक बकरीद में लाखों गायें कट जाती थी बंधु, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम नहीं काटेंगे, तो लाख गाय बच गई ना। बिल्कुल। तो बच जाने की खुशी किसको हुई? गौ भक्तों को हुई। गौ भक्तों को हुई। ये तथाकथित जो डबल इंजन की सरकारें हैं, इनको खुशी हुई? किसी ने वक्तव्य दिया कि मुसलमानों तुमने ये अच्छा किया? बंगाल में तो बाद में मुसलमानों ने भी अगर अच्छा काम किया तो उसकी भी प्रशंसा करने का दम हम रखते हैं। करे जो गौ माता पर चोट हम ना देंगे उसको। सभी लोग, जो लोग सहमत हो बोलो, करे जो गौ माता पर चोट हम ना देंगे उसको। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपनी 81 दिनों की यात्रा पर हैं, लखनऊ आज पहुंचे हैं। स्वामी जी, 81 दिनों की यात्रा चल रही है आज लखनऊ में, क्या कुछ जो है इस यात्रा के जरिए संदेश देने की कोशिश? इस यात्रा के जरिए हम सीधे मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारी नज़र में गाय माता है कि पशु है? मतदाता कह रहे हैं हमारी नज़र में गाय माता है, पशु नहीं है। हम कहते हैं कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो तो गाय को पशु मान करके, पशु के अनुसार कानून बना करके तदनुसार गाय के साथ व्यवहार कर रही है। इस बात को सुन करके जितने भी मतदाता हैं उनको बहुत धक्का लग रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो हम कल्पना भी नहीं करते थे कि ऐसी स्थिति है। अगर ऐसा किया है तो इसमें सुधार किया जाए, अगर सुधार नहीं करते हैं तो हम आने वाले चुनाव में इनको वोट नहीं देने का संकल्प लेते हैं। लाखों मतदाताओं ने ये संकल्प हमारी इस यात्रा में हमारे सामने खड़े होकर के किया है और आगे भी करते चले जा रहे हैं। लगता है एक बहुत बड़ा चरण इस यात्रा का पूरा हो गया है सरकार पर, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर, इसका कोई दबाव आपको दिख रहा है? ऐसा है कि दबाव नहीं होता तो फिर वो क्यों खड़े होकर के भाषण देते कि जन्म जन्मांतर का नाता है? पहले तो नहीं बोल रहे थे। पहले तो हमने 40 दिन का जब उनको टाइम दिया था कि असली हिंदू हो तो सिद्ध करो, तो 40 दिन तक तो नहीं बोले। हमारे बोलने पे रोक जरूर लगाई, 36 शर्त लगा करके। लेकिन उसके बाद जब हमने यात्रा में निकल पड़े और लोगों ने संकल्प लेना शुरू कर दिया कि अब इनको हम कतई मत नहीं देंगे, उसके बाद दबाव ही तो है कि आके कहते हैं जन्म जन्मांतर का नाता है। ये भाषा कहाँ से निकली उनकी? पहले कहाँ दबी हुई थी? तो दबाव बढ़ रहा है और दबाव ऐसा पड़ेगा या तो दबी जाएंगे और या तो फिर जो कुछ जनता चाहती है उसके अनुरूप कुछ करके दिखाएंगे। आपने महाराज जी बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो आपको ही तमाम चीज़ों में उलझा दिया गया, तमाम आरोप आपके ऊपर लगने लगे। बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसके साथ जो जुड़ा हिंदू है वही असली हिंदू है, बाकी कोई हिंदू और हिंदुज़म की बात नहीं कर सकता। बात यह है कि बीजेपी ने यह नैरेटिव आप लोगों के माध्यम से गढ़ दिया कि जो बीजेपी में है वही हिंदू है, वही धार्मिक है, बाकी सब अधार्मिक हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण वाले हैं और आदि आदि आदि। सवाल ये है कि ये परिभाषा नहीं हो सकती कि कौन किस पार्टी में है, उसमें होने से हिंदू मुसलमान होगा। हिंदू मुसलमान कोई होगा अपने आचरण से,
जिसका आचरण हिंदू जैसा होगा वो हिंदू होगा, वो किसी पार्टी में हो, और जिसका आचरण नहीं होगा हिंदू जैसा वो किसी पार्टी में हो, वो हिंदू नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसके बारे में आप अनुशीलन करना शुरू करिए। हमने खूब अनुशीलन कर लिया तब बोल रहे हैं जी। तो उनके एक एक काम ऐसे हैं जो सब हिंदुओं के विरुद्ध हैं। इसीलिए अब हम जान गए जो चीज हम जान गए, जो चीज हम समझ गए, उसको हम जनता को भी बता रहे हैं कि यह हिंदू पार्टी नहीं है और इसने हिंदुओं के विरुद्ध काम किए हैं और आज भी कर रही है, आगे और ज्यादा करेगी, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। वो तो कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए हैं, हिंदू भाई की सरकार कैसे है, हिंदू हो? हम अयोध्या में गाय राम को मंदिर। माँ नहीं कह पाते हो तुम हिंदू हो, भगवान श्री राम को भगवान नहीं कह पाते हो तुम हिंदू हो, गंगा को तुम बांधते हो, गंगा में नाले बनाले तुम नहीं रोकते हो तुम हिंदू हो। बताओ, हिंदू धर्म के संस्कृति के खिलाफ जाने कितने कानून तुमने बना दिए, तुम हिंदू हो? तो कहते हैं कैसे हिंदू हो वो बताओ? कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर हमने बनाया, मथुरा में कृष्ण भाई, मंदिर राम हम ही मंदिर बनाएंगे। तुमने बनाया कि अपना कार्यालय बनाया? राम मंदिर बना करके वहां चोरी करने के लिए बैठे हो? हिंदू ऐसा करता है क्या? बताओ कौन सा हिंदू ऐसा करता है? कोई हिंदू करता है? आप बोलो। नहीं। तो ये तो कर रहे हैं ना, तो काहे के हिंदू? हमारी जो लड़ाई थी हमने लड़ करके उसको जीता। जब न्यायालय में जाकर के मुकदमा लड़ना था तब ये लोग हिमाचल प्रदेश में बैठ करके प्रस्ताव पारित कर रहे थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि अयोध्या का मसला आस्था का मसला है, न्यायालय इस पे फैसला नहीं दे सकता। और उसके बाद ये लोग पार्टी नहीं बने। 1990 ईस्वी में न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिदिन सुनवाई करके इसका फैसला करो। न्यायालय ने कहा हम फिर से प्रतिदिन की सुनवाई करना शुरू कर रहे हैं। ये मुकदमा व्यक्ति का मुकदमा नहीं है, ये समाज का मुकदमा है, मुस्लिम समाज का और हिंदू समाज का मुकदमा है। इसलिए जो लोग मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहते हैं आ जाएं, अब फिर से स्वागत कर रहे हैं। जो हिंदू समाज की ओर से आना चाहते हैं आ जाएं, हम स्वागत करेंगे, सबकी बात सुनेंगे। ये लोग तो कोई पार्टी में नहीं गए। भाजपा पार्टी बनी मुकदमे में, आरएसएस पार्टी बना मुकदमे में, विश्व हिंदू परिषद पार्टी बना मुकदमे में, बजरंग दल बना पार्टी मुकदमे में, दुर्गा वाहिनी बनी पार्टी मुकदमे में, विद्यार्थी परिषद बना पार्टी मुकदमे में, नहीं बना ना। तो जब ये लोग उन मुकदमे में गए ही नहीं, इन्होंने पैरवी की ही नहीं, तो फिर इन्होंने कैसे बना दिया? जो पक्षकार हिंदू समाज की ओर से वहां लड़ रहे थे उन पक्षकारों को इन्होंने मुकदमा जीतने के बाद सरकार में होने के कारण ठेल करके बगल कर दिया और अपने चंगू मंगू को ला करके यहाँ पे बैठा दिया। ये क्या है? ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? आप सबको डरा करके अपने आदमियों को रख देते हैं। अरे इतने दिनों से लड़ करके हमने मंदिर जीता था जी, तो जिन लोगों ने लड़ा जीता, कम से कम इन्होंने उन लोगों को बुलाया तक नहीं किसी काम में, न शिलान्यास में बुलाया, न किसी और दूसरे नाटक में बुलाया। जो नाटक इन्होंने किए, इतनी बड़ी उपेक्षा है उनकी, जिनका कि पूरा हिंदू समुदाय ऋणी रहना चाहिए, जिन्होंने मुकदमा लड़ करके उसको में विजय प्राप्त की। अब उसके बाद ये भगवान श्री राम को भगवान नहीं मानते और वहां आकर के बैठ गए और वहां पे चोरी चकारी सब करने लग गए। ये क्या है? अब जब चोरी चकारी पकड़ी गई है तो कोषाध्यक्ष जो है कहता है कि क्यों दूं इस्तीफा? बताइए, पत्रकार का माइक जो है हाथ से पकड़ करके दबा रहा है कि तुम्हारी आवाज को मैं दबा दूंगा। देखिए उसके हाथ में कितनी ताकत है कि माइक को पकड़ के यूं दबा दिया। वो तो भला हो विशाल पांडे नाम के पत्रकार का जी, कि उसने अपना पत्रकारिता का धर्म निभा दिया, और नहीं तो वो तो दब ही जाता। और उसने कहा कि लाइव है, अगर लाइव ना होता तो भी हो सकता है दब जाता। तो ये जो एसआईटी बनी है, दो बार उसका एक्सटेंशन हो रहा है, किसने बनाई? सरकार ने। किसने बनाई? सरकार ने बनाई। किस सरकार ने बनाई? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार ना जी, वही केंद्र में भी है जी, वही उत्तर प्रदेश में भी है जी। आप लोग पहले ही बताते हो कि डबल इंजन की सरकार है जी। डबल इंजन मतलब 2 इंजन मिलके गाड़ी खींच रहे हैं, अकेले मोदी खींच नहीं पा रहे जी, इसलिए फिर यहाँ भी एक इंजन और लगवाना पड़ा संटिंग करके जी। तो 2 इंजन से खींच रहे हैं, इसका मतलब दोनों इंजन एक ही है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार बनाए चाहे केंद्र की सरकार बनाए, बात तो एक ही है। तो उन्होंने बनाई। अच्छा, ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट किसने बनाया? संघ ने, बीजेपी ने मिलके बनाया। नहीं, सरकार ने बनाया। सरकार ने बनाया। सरकार ने ट्रस्ट बनाया और सरकार ने एसआईटी बनाई जी। अब बताइए जी, उन्हीं वही ट्रस्ट बनाएंगे, वही चोरी करेंगे और वही जांच करेंगे। तो सच्चाई, वाह वाह वाह, कितना बढ़िया नाटक है, तो कितना बढ़िया खेल है। सच्चाई महाराज जी सामने आ पाएगी? आपको लगता है जो अखिलेश यादव बार बार कहते हैं बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? नहीं आएगी। बड़ी मछली छोटी मछली की बात नहीं है, असली मछली की बात है। छोटा बड़ा तो हम नहीं मानते किसी को, सब अपनी अपनी जगह बड़े होते हैं। लेकिन
असली मछली की बात है, क्योंकि ये जो वहाँ कारिंदे थे ये तो बेचारे नौकरी वाले हैं, बड़ी मुश्किल से आजकल नौकरी लगती है, और इसके इनकी लग गई थी। ये सोच रहे थे कि अगर हम अपने बॉस का कहा नहीं मानेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, इसलिए जो कहें सो करो। तो उन्होंने कहा चोरी करो तो चोरी कर लिया, कहते शाही करो तो शाही कर देते, उनको तो नौकरी करनी थी। जो लोग उनको निर्देशित कर रहे थे, पैसा निकलने के बाद जहाँ जा रहा था, असली दोषी वो लोग हैं। क्या हिम्मत है आप लोगों के अंदर कि उनका नाम निकाल के सामने लाएं? नहीं है, यही दिक्कत है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस घोटाले का जिक्र किया, ट्वीट किया, उसके बाद ये मामला खुला, और जब खुला तो ये मालूम पड़ा कि ये काम तो पिछले कई सालों से चल रहा था। हाँ ठीक है, अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया, गड़बड़ी हो रही थी कि पॉइंट आउट किया। किसी भी सक्षम व्यक्ति को कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। आप भी चले जा रहे हो और कहीं गड्ढा हो गया है, मैन हॉल खुल गया है, तो आप क्या करोगे? तुरंत वहां की सूचना करोगे कि भाई देखो यहाँ मैन हॉल खुला है, कोई गिर ना जाए इसमें। तो इसलिए चोरी उनको पता चली, उन्होंने सार्वजनिक किया, अच्छा काम किया। अखिलेश यादव आपकी मुहिम में आपके साथ हैं, लगातार उनका लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। हर हिंदू है, एक हिंदू होने के नाते अखिलेश यादव भी हमारे साथ हैं, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने हमसे पूछा था। हमने कहा कि भाई जब तक पार्टी गाय के बारे में साफ साफ खल करके प्रस्ताव नहीं करती है तब तक पार्टी के लिए हमारी कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तुमने अच्छा काम किया है, और जब हमारे सनातन प्रतीकों पर प्रयाग में प्रहार किया गया उस समय भी तुम पीड़ितों के साथ खड़े हुए, इससे हमको अच्छा लगा है। हम व्यक्तिगत रूप से तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमने उनको सामने, उनके मुल्क के सामने कह दिया। तो आप उनके साथ हो गए तो बीजेपी इसको राजनीतिक एजेंडा बना देती है कि बीजेपी तो राजनीति के सिवाय कुछ जानती नहीं है। राजनीति ही सब कुछ नहीं है। जो उदात्त चरित्र है वो जहां से भी दिखाई दे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमने जब बकरीद में मुसलमानों ने निर्णय लिया कि हम गाय नहीं काटेंगे, एक बकरीद में लाखों गायें कट जाती थी बंधु, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम नहीं काटेंगे, तो लाख गाय बच गई ना। बिल्कुल। तो बच जाने की खुशी किसको हुई? सभी गौ भक्तों को हुई। गौ भक्तों को हुई। ये तथाकथित जो डबल इंजन की सरकारें हैं इनको खुशी हुई? किसी ने वक्तव्य दिया कि मुसलमानों तुमने ये अच्छा किया? बंगाल में तो बाद में मुसलमानों ने भी अगर अच्छा काम किया तो उसकी भी प्रशंसा करने का दम हम रखते हैं, हमने प्रशंसा की। इसलिए कोई भी अच्छा काम करेगा, वो चाहे अखिलेश हो चाहे कोई हो, हम उसको प्रशंसा करने का भी दम रखते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ करे तो चाहे वो कोई हो, हम उसकी आलोचना करने का भी दम रखते हैं। लगता है ये मुद्दा 27 के चुनाव में प्रभावी होगा और सरकार को? बिल्कुल प्रभावी होगा जी। अभी तो हमने एक राउंड लगाया है उत्तर प्रदेश का जी, अभी 80-85% हुआ है, 15% अभी बाकी है जी, और अब गोरखपुर तक जा रहे हैं, 22 तारीख तक पहुंच जाएंगे जी। सब 403 विधानसभा क्षेत्र होकर के 23 को फिर हम लखनऊ आ रहे हैं, 24 को फिर नया कार्यक्रम घोषित करेंगे। आपका जो आशियाना में मान्यवर कांशीराम जी के नाम से बड़ा मैदान है जी, उसमें खड़े होकर के गौ गर्जना अक्षौहिणी संकल्प वहां पर हमारा होगा और वहां नया कार्यक्रम घोषित होगा और फिर उस कार्यक्रम को हम लोग चलाएंगे। तो धीरे 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 जनता तक संदेश चला जाएगा। अब हमारे पास वो व्यवस्था तो नहीं है ना कि हम भाषण देना शुरू करें और आप लोग लाइव कर दो। बड़े बड़े चैनल उनका तो लाइव कर देते हो, हमारा तो कोई लाइव नहीं करेगा। मगर इसलिए हमको तो जनता के पास जाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन हम परिश्रम के लिए तैयार हैं। हमने धीरे 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 हर जनता तक ये संदेश पहुंचा देंगे कि तुम गाय को माँ कहते हो, तुम्हारी सरकार तथाकथित ये गाय को पशु कहती है, बोलो तुमको मंजूर है कि पशु मंजूर है? लोगों ने तो कहा हमको मंजूर नहीं है। जो गाय को पशु कहे वो व्यक्ति भी और पार्टी भी हमको मंजूर नहीं है। मगर महाराज जी आपको लगता है ये रिजेक्ट होंगे? आखिरी बात महाराज जी, लगता है आंदोलनों से चीजें बदल पाएंगी? हम दिल्ली के जंतर मंतर पर देख रहे हैं नीट के एग्जाम में ये जो आंदोलन है आप समझिए तो जी, ये आंदोलन अनूठा आंदोलन है। अभी तक भारत में कोई भी आंदोलन वोट पे चोट नहीं कर रहा था। ये शंकराचार्य जी का पहला आंदोलन है जो वोट पे चोट कर रहा है। करे जो गौ माता पर चोट, हम नहीं देंगे उसको वोट। करे जो गौ माता पर चोट, हम नहीं देंगे उसको। सभी लोग जो लोग सहमत हो बोलो, करे जो गौ माता पर चोट, हम नहीं देंगे उसको। ये देखिए। बहुत धन्यवाद। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ थे, वो तमाम मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे थे।